बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा: जिसके द्वारा कविता में शब्द अथवा अर्थ स्तर पर शोभा बढ़ाकर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द के प्रयोग में चमत्कार किया जाता है तो कहीं अर्थ के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार: जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाती है और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ क वर्ण का बार बार प्रयोग करके कविता में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। शब्दालंकार के अंतर्गत अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष एवं पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास अलंकार: जहाँ कविता में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण: कल कानन कुंडल मोर पंख उख पे बनमाल बिराजती है, एवं तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पहले उदाहरण में क वर्ण और ब वर्ण की आवृत्ति है एवं दूसरे उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति के द्वारा सुंदरता बढ़ाई गई है। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ दो होता है। जब कविता में एक ही शब्द को दो बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे। पहला उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार अलग अलग अर्थ में आया है। घटा पहली बार बादल कहला रहा है और घटा दूसरी बार मतलब घटना। यहाँ दूसरा उदाहरण देखेंगे। कहे कवि बेनी बेनी वयाल की चुराई लीनी। यहाँ बेनी पहली बार कवि का नाम है एवं बेनी चोटी के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे। पहला उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ कलियाँ शब्द में दो अर्थ हैं, कलियाँ फूल के खिलने से पहले और कलियाँ व्यक्ति के यौवन से पहले। यहाँ दूसरा उदाहरण देखेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है, जो अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत को और चूना के लिए जल। अब हम देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश, जिसे विप्सा भी कहा जाता है। जहाँ कविता में एक शब्द दो बार प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप, पहला उदाहरण, झम झम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। यहाँ पर झमझम शब्द का प्रयोग प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है। वहीं पर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ भी मधुर शब्द का प्रयोग प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अर्थ अलंकार पढ़ेंगे।